नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या एक कहानी सिनेमा की पूरी दिशा बदल सकती है, या क्या एक लेखक की कलम समाज की सोच को सीधी चुनौती दे सकती है? आज हम बात करेंगे मन्नू भंडारी की, जिन्होंने अपनी कहानियों से आधुनिक भारतीय स्त्री के मन की सबसे उलझी हुई परतों को दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। जरा उस दौर के बारे में सोचिए। 70 का दशक, जब सिनेमा का पर्दा गुस्से और एक्शन से भरे एक हीरो के इर्द गिर्द घूमता था। उस समय एक ऐसी कहानी का आना जो पूरी तरह से एक महिला के नजरिए से उसकी दुविधाओं और उसकी भावनाओं से बुनी गई हो, ये वाकई कितना अलग, कितना क्रांतिकारी रहा होगा। तो चलिए अपनी बात यहीं से शुरू करते हैं। साल था 1974 और फिल्म थी रजनीगंधा। ये फिल्म मन्नू भंडारी की ही एक कहानी पर आधारित थी। तो रजनीगंधा उस दौर की फिल्मों से इतनी अलग क्यों थी? देखिए, एक तरफ तो था एंग्री यंग मैन वाला सिनेमा जो समाज की व्यवस्था से लड़ रहा था, और दूसरी तरफ थी रजनीगंधा की हीरोइन जो अपने ही मन के अंदर चल रहे तूफान से जूझ रही थी। यहाँ कहानी का हीरो कोई मुक्का या एक्शन नहीं था, बल्कि एक औरत का दिल और दिमाग था। फिल्म की हीरोइन है दीपा, और दीपा उस दौर की टिपिकल हीरोइन तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो आत्मनिर्भर थी, अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड थी, और सबसे बड़ी बात, वो परफेक्ट नहीं थी। उसमें कमजोरियां थीं, डर था, कंफ्यूजन था, और शायद इसीलिए वो किरदार इतना असली लगता था, जैसे हमारे आपके बीच का ही कोई हो। अच्छा, अब फिल्म से थोड़ा पीछे चलते हैं, उस कहानी की तरफ जहां से ये सब शुरू हुआ। मन्नू भंडारी की मूल कहानी, जिसका नाम था यही सच है। इस कहानी का पूरा सार दीपा के दिल और दिमाग की एक कश्मकश है। एक तरफ है उसका आज का प्यार संजय, जो एक शांत भरोसेमंद रिश्ते का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है उसका पहला प्यार निशीथ, जो एक भूली हुई धुन की तरह अचानक जिंदगी में लौट आया है और सब कुछ बिखेर रहा है। तो जब दीपा कलकत्ता में निशीथ के साथ होती है, तब उसका मन क्या कहता है? कहानी में लिखा है, मुझे लगता है ये स्पर्श, ये सुख, ये क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं पलट जाती है। जैसे ही दीपा कानपुर लौटकर संजय से मिलती है, उसका सच फिर से बदल जाता है। अब उसे लगता है कि संजय के साथ बिताया पल ही असली है, और कलकत्ता का वो एहसास, वो महज एक धोखा था। और यही तो इस कहानी का जादू है। मन्नू भंडारी ये दिखाती हैं कि सच कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि हमारे मन का एक पल है जो हर लम्हे के साथ बदल सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि मन्नू भंडारी ने मन की इन बारीक परतों को इतनी सच्चाई से कागज पर उतारा कैसे? इसका जवाब उनकी लिखने की तकनीक में छिपा है। हाँ, तो सवाल यही है कि दीपा के मन के अंदर की हर छोटी बड़ी बात इतनी ईमानदारी और सच्चाई से हम तक पहुंची कैसे? उन्होंने इस्तेमाल किया डायरी शैली का। मतलब पूरी कहानी इस तरह लिखी गई है जैसे दीपा खुद अपनी पर्सनल डायरी लिख रही हो। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमें सीधे किरदार के मन के अंदर ले जाती है, जहां कोई फिल्टर नहीं होता, कोई पर्दा नहीं होता। और इस स्टाइल का कमाल देखिए, क्योंकि कहानी मैं से शुरू होती है, तो ऐसा लगता है जैसे हम दीपा की ही आवाज सुन रहे हैं। वो अपनी डायरी में वो बातें भी लिखती है जो वो कभी किसी से कह नहीं सकती। इससे हमें ये पता चलता है कि उसके मन में एक ही वक्त पर क्या क्या चल रहा है, वो ऊपर से क्या सोच रही है और असल में दिल की गहराई में क्या महसूस कर रही है। और जानते हैं, दीपा अकेली नहीं थी। अगर हम मन्नू भंडारी के पूरे साहित्यिक सफर को देखें तो एक खास पैटर्न नजर आता है। उनकी कहानियों में बार बार एक ही तरह की नायिका मिलती है, वो जो आत्मनिर्भर है, वो औरत जो अपनी पहचान के लिए लड़ती है, जो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, ना आर्थिक रूप से और ना ही भावनात्मक रूप से। वो अपने फैसले खुद लेना चाहती है, भले ही दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। चलिए कुछ और किरदारों से मिलते हैं। क्षय कहानी में कुंती है, जो अपने परिवार का बोझ उठाते उठाते अपनी जवानी कुर्बान कर देती है। नई नौकरी में रमा है, जो ऑफिस और घर की दोहरी जिम्मेदारियों के बीच पिस रही है। और रानी माँ का चबूतरा की गुलाबी को देखिए, एक स्वाभिमानी मजदूर जो किसी की दया के बिना अकेले अपने बच्चों को पालती है। हर कहानी एक ही चीज दिखाती है, एक आत्मनिर्भर औरत का संघर्ष और उसका स्वाभिमान। तो फिर मन्नू भंडारी की साहित्यिक विरासत आखिर है क्या? हिंदी साहित्य और स्त्री विमर्श में उनका असल योगदान क्या है? इसी वजह से साहित्य के जानकार मानते हैं कि मन्नू भंडारी का लेखन नारी विमर्श की धारा में एक मील का पत्थर है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ महिलाओं की परेशानियां नहीं गिनाई, बल्कि उन परेशानियों से लड़कर अपनी पहचान बनाने वाली औरतों की तस्वीरें बनाई। तो अगर उनकी सभी रचनाओं का निचोड़ निकाला जाए तो एक ही संदेश सामने आता है। एक स्त्री की असली गरिमा तभी है जब वो आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर हो, किसी पर भी निर्भर ना हो। तो ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है। दशकों पहले लिखे गए ये किरदार, ये आत्मनिर्भर औरतें, आज हमें हमारे समाज और खुद हमारी जिंदगी के बारे में क्या सिखाती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।